बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ख्वार अब्बास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो चलते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट ख़बरों की जानिब। पहली जो ख़बर है वो है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका महकमा ख़ारजा की PTI की रैली पर हमले की मज़म्मत, मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। इस बयान की मुकम्मल तफसील क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसके बाद जो है तोशाखाना केस में हक के दिफा नहीं दिया गया, बैरिस्टर गौहर का यह कहना है। इसके बाद बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर दी है। इसकी हकीकत क्या है, क्या तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है कि नहीं, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। उसके बाद एक आवाम के लिए बुरी खबर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। कितना इजाफा किया ये भी चलकर आगे आपको बताते हैं। अब सबसे पहले जो है अमेरिका महकमा ख़ारजा की तरफ से जो बयान है उस पर बात करते हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी तर्जमान ने कहा है कि पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपने लीडर मुंतखब करने का हक हासिल है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने दीगर सियासी जमातों पर भी हमले हुए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का अमला भी कई जगह हल्कों की जद में रहा है। मैथ्यू मिलर ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने जो कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तोशाखाना केस का ट्रायल जिस तरह से चलाया गया ये बिल्कुल गैर आईनी है और गैर कानूनी था। उन्होंने मज़ीद कहा है कि क्योंकि हमें हक के दिफा नहीं दिया गया, हम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नैब कवानीन के मुताबिक 6 माह में ट्रायल को मुकम्मल करना होता है, जिसे अदालत ने 1 माह में मुकम्मल कर लिया है। ये तोशाखाना का केस बहुत जल्दी मुकम्मल हुआ है, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें जरा करने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने नहीं केस के लिए जा रही थी, हमें गवाह भी पेश करने नहीं दिए गए। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जितने भी तोहफे आए थे वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनमें बुशरा बीबी का नाम नहीं, बल्कि किसी तोहफे की एक रसीद पर भी बुशरा बीबी का नाम तक नहीं है। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि जजेस साहबान ने फैसला सुनाने में आधा घंटा भी नहीं लगाया। तोशाखाना केस जुडिशरी के लिए भी एक टेस्ट केस है। कल बुशरा बीबी के बयान रिकॉर्ड कराते वक्त जज 5 मरतबा उठकर चले गए थे। अब बात करते हैं जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बयान दिया है। उसने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, इन्होंने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन ने सबको बराबर मौक़े फराहम के लिए चीफ सेक्रेटरीज और IGs को सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने बताया कि कानून के मुताबिक आम इंतखाबात के नतीजे रात 1 बजे तक दे देंगे और इस बार RTS की बजाय EMS सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मकसद शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अपना किरदार एहसन तरीके से अदा कर रहा है और इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बयान दिया गया है। इसकी हकीकत तो सारे पाकिस्तान को पता है कि किस जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और किसको नहीं दी जा रही, तो ये तो पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है। उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है 272.89 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है।